हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर सेट को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप सभी लोगों का डिमांड भी था कि एस के झा सर का जो 4100 प्लस क्वेश्चन पेपर का जो बुक अभी आपका आया हुआ है इसको कवर कराने को लेकर के, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बुक का खासियत यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका मात्र आपका 4100 ही आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्टेड आपका क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपका इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी आप लोगों ने इस बुक को देखा भी होगा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से आपका अरेंज किया गया है और वही क्वेश्चन दिया गया जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार आपका रिपीट हुआ है और साथ ही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी आपके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कई सारे आपको जो प्रैक्टिस सेट को आपको प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर सारा क्लास को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया है। तो वहाँ से अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर पूरा सेट को अगर लगाते हैं और साथ ही टेलीग्राम पर जितने भी मैंने आपको सेट को प्रोवाइड किया वहाँ से अगर आप लोग जो है फुल लेंथ सेट को अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो है मार्क्स आपका बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है कि किसने विद्युत चुम्बकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया है देखने से ही आपको पता चलेगा कि कितने इंपोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर आपको सिलेक्ट आपको किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप सभी लोगों को और रिपीट भी आप सभी लोगों को कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए चालक का प्रतिरोध कहा जा रहा है कि किससे बढ़ जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लंबाई में वृद्धि के कारण से चालक का प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि के कारण से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल में भी अगर कमी कर दिया जाए तो चालक का जो प्रतिरोध है ये आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि तड़ित चालक जो बनाया गया था ये किनके द्वारा बनाया गया था, तो जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का निर्माण किया गया था। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी, आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो स्टेबलाइजर है ये आपका ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वोल्टेज को घटाता है या भीड़ बढ़ाने का काम करता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण किस प्रकार की किरण है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, चारों ऑप्शन आप लोगों को देखते चलना फटाक से और आप सभी लोगों को आंसर करना, क्योंकि चारों ऑप्शन अगर रीड करेंगे तो फिर काफी ज्यादा टाइम किल होगा। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कैथोड किरण की किस प्रकार की किरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कि कैथोड किरण किस प्रकार का किरण है, तो इलेक्ट्रॉन का आपका स्ट्रीम है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि अर्धचालक को अगर गर्म किया जाएगा तो इसका प्रतिरोध जो है इसका कम हो जाएगा। अर्धचालक को अगर अर्धचालक को अगर गर्म किया जाएगा तो प्रतिरोध इसका कम हो जाएगा, लेकिन चालक को अगर गर्म किया जाएगा तो प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अर्धचालक के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अर्धचालक को अगर गर्म किया जाए तो इसका प्रतिरोध घटता है, जबकि अगर चालक को गर्म किया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित का नहीं, आपको हमारा पूछा रहा है। किसमें आवेश नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा है। आवेश रहित का मतलब होता है आवेश नहीं होगा और आवेश सहित का मतलब होता है जिसमें आवेश होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन से आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होता है, और जो न्यूट्रल होता है इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, जिसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि स्विच को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि बनाने के लिए बाहरी आवरण का किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें आपका बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका बेकेलाइट क्या किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग, और देखिए पलायन वेग के मान के बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो वह आपका 11.2 किलोमीटर आपका जो है पर आपका सेकंड होता है। याद रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है
कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है ये उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित जो है ये किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट और साथ ही आपका सिलेक्टेड आपका दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो भी आपका क्वेश्चन आपका और जो भी मैं सेट अभी कवर कराने वाला हूँ ये सारा आपका सुपर आपका सेट होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य की किरणें किस कहा जा रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विच को किस आधार पर समझाया जा सकता है, ये आपको हमारा बताना है। हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद कहा जा रहा है कि स्विंग को किस प्रकार से समझाया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो क्रिकेट गेंद जो हवा में जो मूव करती है इसे किस प्रकार से आप समझाएंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे हम लोग कैसे समझाएंगे, तो इसे जो है हवा के कारण अशांति, इसको इस रूप में समझाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आएगा। चाहो तो आप रिपीट भी कर सकते हैं कि हवा में कोई बॉल अगर उड़ा हुआ है या फिर मूव कर रहा है तो इसे हम लोग किस प्रकार से समझाएंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा के कारण अशांति। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा। हवा के कारण वो क्या है, तो अशांत है, मतलब मूव कर रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है। यहाँ पर आपका जो संवेग होता है इसका शून्य हो जाता है। राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है, तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेग और कहा जा रहा है कि समय का ग्राफ क्या ये आपका रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि समय के साथ वेग परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्वरण। तो समय के साथ वेग यहाँ पर आपको दिया गया, तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो त्वरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको अगर पता रहेगा तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका जो है कमांडिंग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले कहा जा रहा है कि आसपास इसकी वृद्धि करते हैं, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आसपास किसकी वृद्धि करते हैं, ये आपको बार पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निष्क्रियता के जो है ये पल को क्या करते हैं, आपका जो है जो आसपास प्रकार लगा रहता है, जो कि पैडल के पास आपका लगा रहता है, जिसको आप बेस भी बोल सकते हैं, ये आपका क्या करता है, तो निष्क्रियता के पल को ये आपका क्या करता है, तो वृद्धि करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आवेग किसके बराबर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, जो आवेग होता है ये गति में परिवर्तन के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी संवेग में अगर परिवर्तन होता है तो इसी को हम लोग आवेग के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और संवेग जो है एक प्रकार का आपका गति है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि सड़क पर चलते समय कहा जा रहा है कि बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी ऑप्शन को आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब बताना आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सड़क पर चलते बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटरी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा रोटेटरी, आपका मोशन आपका हो जाएगा। ये आपका रोटेट भी आपका करता है, मतलब मूव करता है, और साथ ही आपका लुढ़कने का काम करता है, जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी बोलेंगे या फिर लौटनी गति के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, तो बताएंगे आप सभी लोग ये किसका अनुपातिक होता है। एक आदर्श गैस के सभी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है ये आपके गैस के पूर्ण तापमान के जो है अनुपातिक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल कहा जा रहा है कि उससे उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार का कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका मतलब दो बार आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब कहने का है कि दो बार, मतलब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो आपका सेट होना चाहिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, डबल ब्रेक जितना हम मार रहे थे उससे क्या करना पड़ेगा, डबल मारना पड़ेगा, तभी वो उस दूरी पर जाकर के रुकेगा जितना कि पहले रुक रहा था। और चाल बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ब्रेक को भी जो ब्रेक लगाएंगे इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम लोग रफ्तार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको याद रखना पूछा जाता है कि वृत्तीय कौन सा ऐसा मात्र गति है जिसमें कि वेग अगर समान रहने के बावजूद भी त्वरण उत्पन्न होता है, तो एक मात्र आपका वृत्तीय गति है जिसमें कि वेग अगर वेलोसिटी में अगर परिवर्तन ना भी हो तो इसमें कंटिन्यू जो है त्वरण उत्पन्न होते रहता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समावधि क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये वहाँ पर जाकर के जो है
सुस्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कहा रहा है कि चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये सुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक पेंडुलम आपका है और ये इस प्रकार से दोलन कर रहा है यहाँ पर पृथ्वी पर, और ये अगर चंद्रमा पर जाएगा तो इसका जो दोलन की अवधि, अवधि करने का मतलब है कि समय ये आपका बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, धीरे धीरे चलने लगेगा, तो समय की जो अवधि आपका बढ़ जाएगा। तो अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाए, तो समय की अवधि क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से भारहीनता महसूस होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किससे प्रभावित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किससे परिभाषित किया जाता है, तो न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे ये रीजन इसका क्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन जो है आपको अच्छे तरीके से पहले आपको देख लेना है। कहा जा रहा है कि ग्रह की त्रिज्या में कमी, ये आपका पर गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि के कारण से क्या गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि शरीर के द्रव्यमान में कमी, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी आगे ऑप्शन देख लेते क्या कुछ दिया गया। यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया कि ग्रह की सतह से ऊंचाई में, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ऊंचाई के साथ क्या होता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है ये पृथ्वी के तल पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई के साथ जैसा कि आपको पता है कि जी के वैल्यू के जो मान होता है इसमें भी आपका क्या होता है, आपका कमी आती है। तो यहाँ पर आपको पता याद रखना है कि जो भी ऊंचाई के साथ क्या होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो मान होते हैं इसमें कमी आती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच के बल को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें भी आपको सभी ऑप्शन अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर यहाँ पर आपका हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन ए में उसके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे समानुपातिक होता है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच की बल जो होता है ये क्या होता है, तो उसके द्रव्यमान के सीधे क्या होता है कि अनुपातिक होता है। मतलब जैसे कि मान लिया जाए इसके द्रव्यमान का अनुपातिक क्या होगा, तो मतलब m1 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका m2 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या होता है, ये दोनों आपका अनुपातिक होता है। तो जितना आपका इसमें आपका फोर्स आपका काम करेगा, जितना बड़ा ये आपका मतलब मान लीजिए वस्तु रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा, तो दोनों का इसका अगर फोर्स बढ़ेगा तो इसका भी फोर्स आपका बढ़ जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको यही आपको याद रखना कि m1 और यहाँ पर आपका क्या होता है जो m2 होता है ये दोनों आपस में आपका क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। अगर इसको आप ऐसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो जैसे कि आपका f बराबर आपका क्या होता है, तो समानुपाती आपका m1 इंटू आपका m2 और बटे आपका r स्क्वायर आपका होता है। ये भी आपका क्या होता है, फोर्स का आपका समानुपाती होता है। अगर हम लोग डिस्टेंस को स्किप कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक आपका जी लगाया जाता है जिसको फिर इक्वल कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और भी आपका पूछा जाता है कि जो जी का वैल्यू होता है ये आपका कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 6.67 इंटू आपका 10⁻11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका केजी स्क्वायर होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय, यहाँ पर आपको कहा रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। इसका मात्र एक कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक लिफ्ट में कहा जा रहा है कि आदमी का आभासी वजन का वास्तविक वजन से कम होता है, ये क्यों होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि किसी लिफ्ट पर अगर कोई व्यक्ति अगर चढ़ा हुआ है तो जितना रियल में इसका वजन होता है इससे अगर कम प्रतीत होता है, इसका मतलब लिफ्ट जो है ये त्वरण गति के साथ यानी कि वेग में परिवर्तन के साथ नीचे की ओर जा रहा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रहा है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम कहा जा रहा है कि एस्केप्स वेलोसिटी क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपका रिपीट आपका हुआ है, याद रखेंगे सभी क्वेश्चन आपका रिपीटेड और साथ ही आपका संभावित सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना कि अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम कहा जा रहा है कि एस्केप्स वेलोसिटी कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से आपका होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत रिवील कराया हुआ है। 11.2 किलोमीटर पर आपका सेकंड होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया, यहाँ पर आपको जो है अप्रॉक्स में आपको दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं,
कहा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए होता क्या है कि इस प्रकार से अगर गोलीय आपका दर्पण रहता है, कहा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण क्या होता है, ये जैसे कि आपका एफ है और ये आपका सी होता है। तो गोलाकार दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, मतलब ये क्या होता है कि उसका जस्ट आपका सेंटर आपका पॉइंट आपका होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या कुछ आपको दिया गया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही होती है, तो ये आपका पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है ये जो आपका प्रकाश की किरण आएगा ये आपका जो है आपके वक्रता के अंदर से ही आपका आएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, कुछ अनंत से भी आ सकती है और ये आपके मुख्य अक्ष के हमेशा जो है समांतर आपके आते हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन अगर बी की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोलाकार दर्पण जिस एक गोले का पूरा का भाग होता है, इसका ही आपका क्या होता है, मुख आपका केंद्र होता है, जैसे कि गोलाकार इस प्रकार से आपका होता है और इसी को काट करके आपका जो अर्धगोला बनाया जाता है, इसी का मुख्य आपका सेंटर होता है और बीच में आपका एफ और यहाँ पर आपका सी होता है। क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताने कि निम्नलिखित में से सही का यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सही का मिलान करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर आपको कूट यहाँ पर आपको सही यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन अगर एक की बात करें तो वाट दिया गया। अच्छा, 1 वाट बराबर आपका कितना होता है, ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 1 वाट बराबर जो आपका होता है ये आपका न्यूटन मीटर पर आपका सेकंड आपका होता है, जिसे हम लोग 1 वाट कहेंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला यहाँ पर आपको दिया गया किलोवाट घंटा। तो देखिए किलोवाट घंटा की बात करें, अगर 1 किलोवाट घंटा अगर दिया रहता है तो आपका 3.6 × 10⁻⁴ आपका 6 जूल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए किलोवाट घंटा सिर्फ आपको यहाँ पर आपको सिर्फ आपको किलोवाट दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आपका इसके यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट आपका जो है ये आपका किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये जो आपका चला जाएगा ये आपका इसके साथ चला जाएगा। और किलोवाट घंटा बराबर जैसे कि आपको पता है कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये आपका बी के साथ चला जाएगा, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर वैल्यू आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर आपका बार बार पूछा जाता है, तो आपके 746 वाट के बराबर होता है। तो इसको भी याद रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है। अगला मैं आपको बताने कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका गोलीय आपका दर्पण है और कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के कहा जा रहा है कि परावर्ती पृष्ठ के एक मध्य बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपका पी होता है जिसे हम लोग पोल बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्रुव या इसको हम लोग जो है पोल के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है इसके अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर आपका त्वरण कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जस्ट मैंने भी आपको रिवील किया हुआ है कि 9.8 मीटर आपका प्रति आपका सेकंड आपका स्क्वायर होता है। तो सभी क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होता रहता है, जो भी फैक्ट कवर कराऊंगा तो आप सभी लोगों को ध्यान से देखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। देखिए फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे, आपको मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो क्या होता है, तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है। सभी ऑप्शन देख करके आपको अटेम्प्ट लेना है, 3 से 4 सेकंड में आपको अटेम्प्ट ले लेना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों तैरती है आपको बर्फ पूछा रहे, तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया कि पानी के समान, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि पानी से अधिक होता है बर्फ का घनत्व, ये गलत हो जाएगा। तो पानी से आपका क्या होता है, जिसका घनत्व जो होता है कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी को लगाएंगे, डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में भी यहाँ पर आपको दिया गया था, शून्य होता है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोध होती है, आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोध होता है, तो आपका नाइक्रोम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोध होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए नाइक्रोम जो होता है इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको हीरा दिया गया है, इसके अलावा एनोबाइट दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्लास दिया गया। तो प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो सबसे जो कम आपका प्रतिरोध होगा ये आपका नाइक्रोम में होगा। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हुआ, क्योंकि हीरा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि प्रतिरोध आपका उत्पन्न हो रहा है। तो प्रतिरोध जिसमें जो भी विद्युत का सुचालक होगा तो उसमें प्रतिरोध आपका उत्पन्न आपका नहीं होगा। जो भी विद्युत का सुचालक होगा और जो सुचालक होगा उसमें विद्युत धारा आपका फ्लो आपका हो जाएगा। लेकिन बताएंगे आप लोग क्या ग्लास में फ्लो होगा क्या नहीं, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा हाई।
अगर एबोनाइट की अगर हम बात करें तो इससे विद्युत धारा आपका प्रभावित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपका प्रतिरोध आपका हाई हो जाएगा। अगर विद्युत धारा अगर इसमें प्रभावित हो जाता है तो ये आपके सुचालक के अंतर्गत आपका आ जाता है। क्या ये आपका सुचालक है? नहीं है। हीरा भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नाइक्रोम हो जाएगा, क्योंकि नाइक्रोम में विद्युत धारा प्रभावित हो जाता है, इसलिए हीटर को आपका गर्म कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपका प्रतिरोध आपका काफी उत्पन्न होता है, लेकिन इन सभी से तुलना अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है नाइक्रोम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पानी से एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की कहा जा रहा है कि बगल से देखी जाने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये आप लोगों से बन भी जाता होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बाल्टी में अगर छड़ी को अगर डुबा करके अगर रखा जाता है तो छड़ी भी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये किस कारण से होता है, तो ये आपका अपवर्तन के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 131 मीटर जो है प्रति आपका सेकंड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, ये आपका 331 मीटर प्रति जो है सेकंड स्क्वायर के रूप में आपका होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का कहा जा रहा है कि दिया गया यहाँ पर आपको कि 256 गुना हो जाती है, तो कहा जा रहा है कि तो नए संवेग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। यानी करने का मतलब है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा जैसा कि आपको पता है कि हाफ mv आपका स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए हाफ mv स्क्वायर होता है, अगर भी को मान लिया जाए कि 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का आपका स्क्वायर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 गुना। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके प्रारंभिक मान का कहा जा रहा है कि इतना गुना हो जाती है, मतलब ये गुना होकर के आपको दिया गया है 256। तो 256 जो किया गया इसका मतलब ये स्क्वायर करके दिया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया गया ए में दिया गया, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है, कहा जा रहा है कि जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ऑडियोमीटर से जो मापा जाता है ये आपका दूरी मापा जाता है, और स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड को मापा जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गाड़ियों के लिए मतलब कहा जा रहा है ऑडियोमीटर उपकरण जिसका किससे मतलब क्या मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो दूरी को जबकि स्पीड को जो इंडिकेट करता है मीटर इस प्रकार से आपका लगा रहता है, तो ये जो आपका इंडिकेट करता है ये आपका क्या करता है, तो ये आपका स्पीड को बताता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। द्रव्यमान कभी भी आपका नहीं बदलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमा पर अगर किसी भी व्यक्ति का भार अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका कितना है 36 है, यही अगर चंद्रमा पर अगर जाएगा तो ये 36 का आपका क्या हो जाएगा, तो 1 आपका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर आपका कितना हो जाएगा 6। अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति का अगर भार अगर 5 है, नीचे आएगा तो आपका 6 गुना आपका बढ़ जाएगा, मतलब 5 × 6 हो जाएगा, और टोटल आपका कितना हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से आपका होता है जी कि द्रव्यमान आपका क्या होता है, ये कहीं पर भी आपके नहीं बदलते। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। खान सर का जितने भी मैंने आपको सेट आपको कराया था, इन सभी प्रश्नों को काफी ज्यादा मैंने आपको डिटेल्स आपको रिवील आपको किया हुआ था। जैसा कि पता है कि पानी में अगर किसी भी वस्तु को अगर डुबाया जाता है, चाहे वो आपका बल्ब को ही क्यों नहीं डुबाया जाए, तो पानी के द्वारा जो बॉल पर जो अंदर से बल लगता है इसी को हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। बाकी आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्प्लावन बल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा आ रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो इसे उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की कहा जा रहा है अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/10वां हिस्सा तक ये आपका बना हुआ रहता है, और 1 में अगर 10 से भाग देंगे तो आपका 0.1 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन, यहाँ पर आपको सी में दिया गया, राइट आंसर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको आंख के बारे में आपको पूछा आ रहा था, सॉरी मस्तिष्क के बारे में पूछा जा रहा था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो अगर मान लिया जाए कि किसी भी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति अगर देखता है तो इसका जो प्रतिबिंब है ये कितने समय तक मानव के नेत्र पर बना रहता है, तो 1 सेकंड का आपका 16वां हिस्सा तक बना रहता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ पर बनेगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, अवतल दर्पण आपको दिया गया है, इस प्रकार से आपको अवतल दर्पण आपको क्रिएट आपको करना है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि वस्तु को अगर अनंत पर रखा जाए, मान लीजिए कि इधर से अगर अनंत पर रखा जा रहा है तो सबसे पहले तो निश्चित तौर पर आपका कटेगा का, तो हमेशा आपका क्या होता है कि आपका एफ पर आपका कटता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो प्रतिबिंब आपका बनेगा ये आपका कहाँ पर बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो आपका बनेगा
तो ऐप से तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कट जाएगा। कहाँ पर आपका कटेगा? तो ये आपका ऐप पर आपका कट जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो आपका बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, काफ़ी दूरी पर आपका कटेगा। मतलब करने का है कि आपका इस प्रकार से अगर तिरछा होकर के आपका जाएगा और इधर से आपका किरण आई हुई है तो कहीं ना कहीं ये आपका जाकर के क्या हो जाएगा, पीछे आपका ये आपका कटेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि संकुचित आपका मतलब आवर्धित आपका काफ़ी ज़्यादा ये आपका बन जाएगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका अनंत पर आपका बनेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र पर कहा जा रहा है, वक्रता केंद्र पर सी पर एक ही वास्तविक उल्टी छवि, ये आपका गलत हो जाएगा। सी पर तो आपका बनेगा ही नहीं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि फोकस पर वास्तविक उल्टी और कहा जा रहा है कि अत्यधिक संकुचित छवि बनेगा। यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको कवर आपका हो जाएगा। बाकी मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ फिगर बना के, तो डेफिनेटली आपको क्लियर आपका हो जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? इसको प्रतिरोधक कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है तो ओम, और जबकि प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो ये आपका ओम मीटर होता है। दोनों को याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी चालक का अगर प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव कितना होगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उष्मीय प्रभाव जो है ये भी आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि चालक की लंबाई को अगर कम कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो उष्मीय मान है ये आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि उष्मीय जो मतलब उष्मीय जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है? तो आई स्क्वायर आपका RT होता है। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, आपका फायरमैन के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका क्या है, एक आपका अवतल आपका दर्पण है, वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि व्यास को क्या कहा जाता है? तो मान लिया जाए कि ये इस प्रकार से अगर देखा जाए, इस प्रकार से आपका ये पूरा जो है आपका गोलाकार आपका भाग रहा होगा, और इस प्रकार से यहाँ पर आपका मान लीजिए खींच देते हैं, ये आपका यहाँ पर P और यहाँ पर आपका F और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CF का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसे छेद कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्च टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गाड़ी का जो हेडलाइट जो मेन फिलामेंट जो रहता है वहाँ पर आप लोग देख पाएंगे उसके बगल में जो आपका लगा हुआ रहता है ये आपका अवतल दर्पण, मतलब इस प्रकार से आपका जैसे कि इस प्रकार से आपका लगा रहता है और यहाँ पर आपका जो है बल्ब को लगा दिया जाता है। ये आपका अवतल आपका दर्पण है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर भी प्रयोग होता है। सेविंग जो है दर्पण में भी अवतल दर्पण का आपका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये भी राइट जो है अवतल दर्पण का हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि रिव्यू दर्पण के रूप में, देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको दिया गया रियर व्यू दर्पण के रूप में। रियर व्यू करने का मतलब है कि जो गाड़ी के साइड मिरर में आपका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर जो आपका किया जाता है इसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। बाकी हेडलाइट में भी आपका किया जाता है, रिवील मैंने कर ही दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यदि दिए गए वेग किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तरंग दैर्घ्य में जो है कमी आएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा। देखिए कुछ छात्र का कमेंट रहता है कि किसी वीडियो में कि थोड़ा स्लो चले, किसी का रहता है कि थोड़ा फास्ट चले। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब में ही आपको ऑप्शन आपको दिया रहता है, सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन आ जाता है नॉर्मल, या तो फिर आप हाई को देखना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करके आपको जो है अगर स्लो अगर आपको लगता है तो आपको हाई कर लेना, हाई अगर लगता है तो उससे स्लो करके आप लोग जो है देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट जो है आ रहा था इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु के संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये आपको नंबर पूछा रहा है। सबसे पहले तो आपको गतिज ऊर्जा पता होना चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए। ये आपका हाफ mv² होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि संवेग को 3 गुना कर दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि पहले अगर 1 रहा होगा, अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा, और 3 पर यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया हुआ तो 3 कितना हो जाएगा, 9 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो 9 गुना यहाँ पर आपको देखिए किस में आपको दिया है, तो कहा जा रहा है कि मूल का 9 गुना हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि ब्राउनियन गति की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपको हमारा पूछा रहा था। ब्राउनियन गति की खोज जो है राबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। डायरेक्ट इसका देखिए फॉर्मूला होता है, एक आपका एफ बराबर आपका ma आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस प्रकार से नहीं दिया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एफ बराबर और आप कौन से देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, सॉरी यहाँ पर आपको दे दिया गया है
नहीं तो हम लोग दूसरा अपनाते, जैसे कि एफ बराबर आपका क्या हो जाता है, तभी आपका एम और ए भी माइनस आपका यू बाय आपका टी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला, इसको फिर हम लोग जो है गति के तीनों समीकरण में से कहीं पर भी अगर पुट करते तो दूसरा इक्वेशन निकाल ही लेते, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ध्वनि माध्यम से गुजर नहीं सकती, किस प्रकार के माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकताएं होती है। आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि ध्वनि जो है सबसे अधिकतम तेज जो है ये किस में गमन करती थी, आपके ठोस में करती है। आपका प्रीवियस पेपर में कई बार आपका रिपीट हुआ है और साथ ही आपके मद निषेध के एग्जाम में अभी नया नया पूछा भी गया है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो प्रकाश का वेग होता है ये आपका कितना होता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 3 × 10⁸ मीटर आपका जो है पर सेकेंड जो है ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हॉर्स पावर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग आलू खरीदते हैं, अगर हम लोग 1 kg खरीदते हैं तो 1 kg लेते हैं, अगर ज़्यादा खरीदते हैं तो फिर हम लोग क्विंटल या फिर मन में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर अगर निकाला जाता है तो ये आपका अधिक बड़ा यूनिट में निकाला जाता है, किलोवाट घंटा हो गया, या फिर आपका हॉर्स पावर में निकाला जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहे। ये आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा फंसने का चांसेस जो है ज़्यादा हो जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, काम करने की क्षमता को हम लोग जो है ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका सेल या आपका बैटरी हो जाएगा, जो कि चालक तार में क्या करता है कि वोल्टेज को ही आपका जो है कंटिन्यू आपका रखता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए कहा जा रहा है कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ध्वनि परावर्तन के लिए मतलब इको प्रोड्यूस करने के लिए जो है परावर्तक सतह और साथ ही आपका ध्वनि सोर्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपका 15 मीटर होना चाहिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति अगर इस प्रकार से यहाँ पर आपका खड़ा है, मान लिया जाए कि आपका क्या है, तो कोई व्यक्ति आपका खड़ा है और यहाँ से अगर ये आपका बोल रहा है कुछ, तो 15 मीटर का अगर इसके बीच में अगर आपका डिस्टेंस है तो यहाँ पर आपका इको प्रोड्यूस होगा, मतलब प्रतिध्वनि आपका उत्पन्न आपका होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपको कि गूंज को सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो है समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, ये आपको बार पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको समय अंतराल के बारे में पूछा रहे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 0.1 आपका सेकंड हो जाएगा, जैसे कि 1/10 आपका 10वां सेकंड तक आपका बना हुआ रहता है। ये अभी जस्ट आपका रिवील हुआ है, सिर्फ यहाँ पर आपका पूछने का जो है ट्रेंड आपका बदला गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अटेम्प्ट लेंगे फटाक से आप लोग, और कॉन्फिडेंस अगर अच्छा खासा है तो आप लोग जरूर जो है फटाक से अटेम्प्ट ले लेंगे। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से हम लोग जो है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक से छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा, कि गाड़ी के जो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग अगर देखते हैं तो क्या होता है कि जो जैसे कि मान लीजिए पीछे से अगर ट्रक आ रहा है तो हमें क्या होता है कि छोटा प्रतीत होता है, तो उतना बड़ा ही मिरर में पूरा ट्रक दिख जाता है, इसमें क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब आपका बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक कहा जा रहा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध, कंडक्टर मतलब होता है चालक, और कहा जा रहा है कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना है कि जो कंडक्टर होता है, जैसे कि चालक मान लिया जाए कि चालक को हम लोग कुछ भी एल जैसे मान लेते हैं, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, मतलब एक आपका क्या हो जाएगा एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सेल्सियस से केल्विन तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है हमें कि सेल्सियस से जाना है, यानी कि सेल्सियस सी से हमें कहाँ पर जाना है तो केल्विन में जाना है। तो मतलब छोटा
छोटा से हमको बड़ा में जाना है तो इसमें क्या करेंगे 273 को जोड़ देंगे। और सपोज कीजिए कि अगर हमको केल्विन से कहाँ जाना है, सी पर जाना है, मतलब के आपका बाद में आता है और के से हमको जाना है सी पर, मतलब छोटा में जाना है, सी आपका पहले आ जाता है। तो यहाँ पर हमको जाना है तो मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका केल्विन से अगर सेल्सियस में जाना है तो 273 को आप सभी लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तापमान में आपको 273 को ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से कौन जो है स्थितिज ऊर्जा को कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर पेंडुलम का झूलना जो है ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण कहा जा रहा है कि यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो है किस नियम को फॉलो करता है, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। क्योंकि जैसे व्यक्ति अगर पीछे आगे की ओर अगर कूदता है तो ये क्या होता है कि नाव आपका पीछे की ओर आपका चला जाता है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तो न्यूटन गति का आपका तीसरा नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट मैंने अभी आपको रिवील कराया हुआ है कि प्रकाश जो होता है ये निर्वात में आपका गमन कर सकता है। इसका जो वेलोसिटी होता है 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁸ आपका 8 मीटर पर आपका जो है सेकंड आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लगातार या कहा जा रहा है एकाएक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो ये आपका परावर्तन के कारण से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका परावर्तन के कारण से, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि स्रोत, और आप सभी लोगों को लास्ट में कमेंट करना है कि आप एवरेज जो है इनमें से कितना को आप बना पाए थे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आज हम लोग जो है कवर करने वाले। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्रोत प्रतिरोध यहाँ पर आपको दिया गया है, आर दिया गया, प्रतिरोध में से एक करंट आई अगर बनाए रखता है तो कहा जा रहा है कि यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी हो तो टी समय में कहा जा रहा है कि टी में व्यय की गई कुल ऊर्जा क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जैसा कि देखिए अभी मैंने आपको तुरंत अभी बताया हुआ था कि H बराबर आपका क्या होता है, तो आपका I² आपका RT आपका होता है। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, मतलब टी समय में तय की गई विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, मतलब I के बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्रोत प्रतिरोध R दिया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रतिरोध में करंट आपका I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में कहा जा रहा है कि विभवांतर भी हो तो यहाँ पर आपका देखिए भी आपका नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर देते हैं। ये आपका यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपका शिफ्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा रहा है कि विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा VI आपका T हो जाएगा। इसको आप लोग पुट करेंगे तो ये आपका फाइनली आपका निकल करके आपका आ जाएगा वैल्यू इसका, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। और जब इन्हें पुनः जब इसका यूज में लिया जाता है तो जो आपका सेल होता है ये क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी सेल को अगर चार्ज किया जाता है तब आपका क्या होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। इसे जो कहा जाता है इसे टोन के नाम से जाना जाता है। इसको रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, इसे टोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है किसी स्थिर वस्तु के कहा जा रहा है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गति वस्तु के गति से गतिशीलता रहने की जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहती है। न्यूटन के फर्स्ट गति नियम को फॉलो करता है कि कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखिए क्लियर नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में वस्तु रहने को जो पसंद करता है इसे हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से कोई आपका क्लियर नहीं है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आपको दिया गया है संवेग दिया गया और यहाँ पर आपको जड़त्व दिया गया है। तो जड़त्व आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि न्यूटन का फर्स्ट गति नियम है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, ये आपका जड़त्व की परिभाषा को, इनर्शिया को ये जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है। अभी डायरेक्ट मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है। जबकि प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो ओम मीटर आपका होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ये आपका अवतल आपका होता है, ये भी आपका रिवील आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आप सभी लोगों को याद रखना है, ये जो आपका होता है P बराबर आपका क्या होता है, तो आपका mv आपका होता है। और कहा जा रहा है कि संवेग को कहा जा रहा है कि किसके गुणनफल के रूप में जाना जाता है, तो आपका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान और वेग देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि अभी तुरंत आपका रिवील हुआ है कि कार्य करने की जो दर होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति होती है, जबकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस पर कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यानी कि जो आपका कार्य के बारे में पूछा रहे हैं, तो W बराबर देखिए आपका एक आपका होता है FS आपका cos थीटा होता है। लेकिन ये जो होता है जब ये कभी क्या होता है कि जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब पृथ्वी की सतह पर हो, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जबकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, W बराबर आपका mg आपका h हो जाएगा। अब देखिए आपको m का वैल्यू आपको दिया गया है, m का वैल्यू कितना दिया गया, तो 20 kg आपको दिया गया, तो 20 रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा यहाँ पर आपको 2 दिया गया, यहाँ पर आपको h दिया गया, 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। और g के बारे में कहा जा रहा है कि 10 रखिए, तो 10 रखिए। और g का जैसा कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो 9.8 होता है, और h यहाँ पर आपको दिया गया 2 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी कि आपका 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया किसमें, तो ऑप्शन ए में दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, संवेग की इकाई क्या होती है, आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो संवेग की इकाई होता है ये आपका kg क्या होता है, आपका kg मीटर पर आपका सेकंड आपका होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो आपका न्यूटन का आपका वैल्यू हो जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आपको स्क्वायर आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, चलिए हम लोग यहाँ पर रिवील कर ही लेते हैं, न्यूटन का चर्चा हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि न्यूटन बराबर जो होता है ये आपका kg मीटर और पर आपका जो है सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन बराबर। इसमें अगर आपको इस प्रकार से दिया जाता है तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट था, ये हमारा आपका बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। जैसा कि अभी तुरंत मैंने रिवील किया हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा को जब सेल को पुनः जब इसको प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित आपका हो जाता है। तो जो भी फैक्ट कवर कराता हूँ आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, जल और आपका ऑक्सीजन बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। वस्तु में अगर वृद्धि हो रहा है मतलब गति में, तो कहा जा रहा है किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो गति के कारण से अगर वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली आपका इंक्रीज होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट आएगा। कैसे होगा तो समझ लीजिए, के ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो हाफ आपका एम भी आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक लेंस यहाँ पर आपको दिया गया 2.0 डायोप्टर की शक्ति का है, तो लेंस कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि किस्म की फोकस लंबाई होगी, आपको बड़ा पूछा रहा है। मतलब कहने का सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपको प्लस में आपको दिया गया था आपका उत्तल लेंस आपका होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसका फोकस लंबाई कितना होगा, ये आपको बड़ा पूछा रहा है। तो एफ बराबर आपका 1 बाय आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2.0 हो जाएगा। ये मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है। और यहाँ पर आपको देखिए जो शक्ति निकाला जाता है ये हमेशा किस में आपका निकाला जाता है, तो आपका जो है हमेशा आपका सेंटीमीटर में आपका निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारा कुछ आपका जो है यहाँ पर आपको मीटर में ही आपको यहाँ पर दिया गया था। ऐसा करते हैं कि यहाँ से पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, उसको हमें मीटर में ही चाहिए होता है। तो यहाँ से इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 10 से इसको काटेंगे तो 10 दूना 20 और 1 बटे आपका कितना हो जाएगा 2। तो 2 से अगर 1 में भाग लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। लेकिन प्लस में आपका उत्तल लेंस, तो उत्तल देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग पर आपका डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका हाफ mv आपका स्क्वायर होता है। इसमें आपका द्रव्यमान और वेग में अगर परिवर्तन किया जाए तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी आपका परिवर्तन होगा। इन दोनों में अगर वृद्धि किया जाए तो आपका काइनेटिक एनर्जी में भी आपका परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है। कहा जा रहा है कि तार के
माध्यम से कहा जा रहा है कि करंट अगर 1 एम्पियर हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए पी बराबर जो होता है आपका बी आई आपका होता है, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो आपको 2 ओम आपका निकल करके आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको चाहो तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसको भी स्किप कर देना चाहिए, लेकिन कुछ नए कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग फटाक से देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पी और यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा और यहाँ पर आपका सी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका होता क्या है कि अगर वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को अगर रखा जाता है तो ये आपका एफ से कटता है और ये आपका जस्ट आपका नीचे करता है, मतलब वक्रता केंद्र पर ही आपका कटता है और प्रतिबिंब जो बनता है ये वस्तु के समान आकार का बनता है। ऑप्शन देखिए और बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका वास्तविक तो आपका होगा ही, लेकिन वस्तु के आपके समान आकार का बनेगा। तो ऑप्शन आप लोग सी को लगाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर अगर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है एफ बराबर आपका क्या होता है एम ए आपका होता है और यहाँ पर आपको देखिए दिया गया 20 न्यूटन का बल दिया गया है तो एफ के जगह पर 20 रखेंगे और एम का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया 10। तो पूछा जा रहा है त्वरण, इसको काटेंगे तो 10 से आपका 2 बार में कट जाएगा। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे किसी जल विद्युत गृह में कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जल कहा जा रहा है कि जल विद्युत गृह में ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है ये किस प्रकार का होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो जल टरबाइन को ये मूव कराती है और उसके बाद हमें जो है इलेक्ट्रिक जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि किस कारण से होता है, तो ये आपके गतिज ऊर्जा के कारण से होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे स्थिति या कहा जा रहा है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर आप दबा देंगे तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है स्टोर हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शक्ति का जो सूत्र होता है ये कार्य बटे आपका समय होता है। जैसे कि आप पी बराबर आप क्या लिखते हैं, तो पी बराबर जो हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू बटे आपका टी हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला ही होता है। तो डब्ल्यू से आपका कार्य और टी से आपका समय हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको बताना है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा कहा जा रहा है कि किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, गति का दूसरा समीकरण होता है ये आपका क्या होता है, ये आपको हमारा पता होना चाहिए। एस बराबर जो आपका होता है यू टी प्लस आपका क्या हो जाता है, तो हाफ आपका ए टी आपका स्क्वायर आपका हो जाता है। जैसे कि मैंने इसमें आपको ये भी रिवील किया हुआ था, इस जब भी कभी आपका इक्वेशन से रिलेटेड अगर पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, आपको सिंपली क्या करना है कि यू का जो वैल्यू होता है इसको आपको 0 मान लेना है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद ए को हम लोग 0 मान लेते हैं तो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका स्थिति एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, ये आपका स्थिति और टी से आपका क्या हो जाएगा टाइम, तो ये स्थिति और समय को बताता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थान और समय को। तो यहाँ पर देखिए स्थान और आप क्या हो जाएगा समय को बता रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ से कोई अगर वस्तु अगर चलना प्रारंभ किया है और यहाँ से अगर पुनः अगर यहीं पर अगर रुक जाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स का मानना है कि जब तक कि कभी अगर विस्थापन ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, तब तक यहाँ पर वर्क आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि एक गोलाकार के बारे में ही कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया निम्नलिखित के द्वारा कार्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है, आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट को कौन उत्पन्न करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कौन जो है ये आपका अभिक्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट का निष्कासन करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ये आपका N2O और आपका H2O हो जाएगा जो कि अमोनियम नाइट्रेट को उत्पन्न करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अच्छा, गति का जो समीकरण होता है ये आपका होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। भी बराबर आपका क्या हो जाएगा यू टी प्लस आपका जो है भी बराबर आपका क्या होता है यू प्लस ए टी आपका होता है। क्या होता है, तो भी बराबर जो होता है आपका यू टी और प्लस आपका क्या होता है, तो आपका ए टी का स्क्वायर, यहाँ पर आपका देखिए गलत लिखा जा रहा है। तो भी बराबर आपका क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो u प्लस आपका जो हो जाएगा ये आपका 80 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यू को क्या करेंगे 0, तो ये आपका खत्म हो गया। ए को भी 0 करेंगे तो आपका खत्म होगा। अच्छा, ये आपको क्या बता रहे हैं, तो आपका भी बराबर, तो भी क्या हो जाएगा वेग यानी वेलोसिटी, और टी आपका टाइम हो जाएगा मतलब समय। तो ये क्या बताएगा, तो वेग और समय को बताएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होता है, वेग समय ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ये चीज़ें आपके माइंड में आपका फिट होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी इक्वेशन देगा तो वहाँ पर आप बना ही नहीं पाएंगे और उतना याद रहेगा भी नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प ध्वनि के पिच इसके डैश पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो आपका पिच होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कि न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब आप लोग बताएंगे कि किस क्या यहाँ पर आपका जो है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूटन के गति नियम से जो है किन शाखाओं का निर्माण किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका तर्क आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे और याद भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, पूछा रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, मतलब कहने का है कि ये जो आपका यहाँ पर ये होता है प्रतिबिंब, यहाँ पर आता है, यहाँ से आपका कटता है, मतलब प्रतिबिंब सतह, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आपका पोल हो जाएगा। तो पोल को आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाले ऊर्जा को कहा जा रहा है कि किसका रूप नहीं होता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मतलब साइकिल सवारी में क्या होता है, साइकिल अगर हम लोग चलाते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जिसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में रासायनिक ऊर्जा होता है, और रासायनिक ऊर्जा हम लोग पैडल जब मारते हैं तो ये आपका पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और पेशीय ऊर्जा पुनः यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए गतिज ऊर्जा भी आपका होगा साइकिल में, यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा भी होगा, यांत्रिक ऊर्जा भी होगा, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार करंट आई और संभावित वोल्टेज दिया गया है भी हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ओम के नियम अनुसार, अच्छा ओम का जो नियम होता है आपका क्या होता है, तो भी बराबर जो होता है आपका आई आपका आर आपका होता है। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग आपको पूछा रहा है, तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो भी बटे आपका आई हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, तो अब देखिए कहा जा रहा है, इसमें कहा क्या क्या जा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए दिया गया कि स्थिर हो, तो अगर स्थिर हो तो कहा जा रहा है कि अगर वोल्टेज अगर स्थिर हो तब आपको बताना है कि आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आप दिया गया कि अगर वोल्टेज अगर स्थिर हो तो प्रतिरोध आपका कम होगा, कम हो जाएगा, या फिर कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया विभवांतर घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता है, और कहा जा रहा है कि प्रतिरोध परिवर्तित रहता है, तो परिवर्तित तो अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका निकल करके आपका आया क्या है, तो आपका भी बटे आपका यहाँ पर आई आया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है, यानी आई जो है ये आपका बढ़ता है, क्या कहा जा रहा है कि ये अगर बढ़ता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि संभावित वोल्टेज स्थिर रहता है। अच्छा, इसके वैल्यू में अगर हम लोग परिवर्तन कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आर बराबर आपका 1/2 है, तो नीचे वाला अगर 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, तो और भी आपका इसमें डिवाइड लग के आपका छोटा हो जाएगा, तो वही आपका आर का मान निकलेगा जो कि आपका कम होते जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस क्या होगी, आपको पूछा रहा है। सघन से विरल में जाएगा या विलंब से आपका दूर जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें आपको रिवील आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि जब किसी संकुचित कहा जा रहा है कि सिलिंकी को जोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को कहा जा रहा है कि किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। स्थितिज ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर डाउट है तो आप सभी लोगों को क्या करना है, एक तीर धनुष ले लेना है। इसमें स्थितिज ऊर्जा को जैसे छोड़ेंगे तो आपका गतिज ऊर्जा के रूप में आपका परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए रिवील नहीं करना चाहता है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि जब एक वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी, तो आपका काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के आपका क्या हो जाएगा, पीछे बनेगा। एकमात्र आपका कंडीशन यही आपका है। और याद रखेंगे पूछा जाता है कि किस दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण, और किस दर्पण के द्वारा हमेशा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब की काल्पनिक और आभासी बनता है, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। तो अवतल दर्पण यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपको साफ सुथरा इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना लेना है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका पी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एफ, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सी। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका उधर आपका जाकर के बन जाएगा, यानी कि उस पार बन जाएगा, तो आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दर्पण के आपका पीछे बन जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति
का प्रकाश किसी कहा जा रहा है कि धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ई बराबर mc² फॉर्मूला भी आपका दिया गया था। ई बराबर आपका mc² दिया गया था, ये आपके आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रकाशीय आपका विद्युत प्रभाव हो जाएगा। और पूछा जाता है कि प्रकाशीय विद्युत प्रभाव में जो वायर का प्रयोग किया जाता है ये किस प्रकार का किया जाता है। इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या किया जाता है, क्योंकि आपका अर्धचालक होते हैं और ये कम विद्युत धारा को खींचता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे जो आपका बड़ा मात्रक होता है दूरी का, ये आपका पारसेक होता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जब एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या के समान हो, यदि कहा जा रहा है कि द्रव की बूंद में दाब अधिकांश यहाँ पर आपको दिया गया अधिक है और P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक P2 हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहने का मतलब है कि जो द्रव की बूंद है इसमें कहा जा रहा है इसका जो त्रिज्या है और साथ ही आपका जो बुलबुले आपका मतलब मान लिया जाएगा अपमार्जक या फिर साबुन का अगर बुलबुला है, इन दोनों का रेडियस यहाँ पर आपको समान दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर द्रव की बूंद में अधिकतम दाब हो और कहा जा रहा है कि साबुन के बुलबुले में दाब अधिक हो, तो कहा जा रहा है कि P1 और P2 क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा जिसमें अधिक होगा उसमें 2 से गुना कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा। इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका जो है हुबहू आपका कई बार आपका रिपीट आपका हुआ है और सेम क्वेश्चन आपका यही आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ये आपका 27/5 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, एक विद्युत जनित्र क्या बदलता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। विद्युत जनित्र कहने का मतलब है, विद्युत जनित्र करने का मतलब है कि इसमें आपका क्या होता है कि जो मतलब जनरेटर में जो लगाया जाता है आपका डायनेमो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ दिया गया, विद्युत ऊर्जा को गलत हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को गलत हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को, ये सभी आपको यहाँ पर गलत दिए गए। ऑप्शन आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो किरचॉफ से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछा गया, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आवेश के संरक्षक नियम से आपका संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु के तरल पर जुड़े रहते हैं, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तरल पर जुड़े रहते हैं, किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वांडर वॉल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कहा जा रहा है कि यू है, और कहा जा रहा है कि यदि उसे 10 मीटर से विस्तारित किया जाए तो उसका जो है स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका 25 आपका क्या हो जाएगा, तो यू आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा रहे, पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पूछा रहे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये राइट आंसर आपका जो आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको दिया गया हाफ आपका एम बी आपका स्क्वायर आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जैसे कि हाफ आप लोग यहाँ पर रखेंगे और एम के जगह पर मान लिया जाए कि कुछ आपका दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है नहीं गया, तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि इसका अगर मान लिया जाए कि वेलोसिटी में अगर चेंज किया जा रहा है तो 10 बटे आपका कितना हो जाएगा आपका 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से आपका कट जाएगा 5, 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 25 आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, विद्युत तंतु बना रहता है, विद्युत तंतु जो होता है ये किससे बना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका टंगस्टन का बना रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रकाश का सबसे अच्छा जो परावर्तक सतह होता है ये होता है रजत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, एक दिया गया है WM आवृत्ति के प्रेषित कहा जा रहा है कि संदेश को आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए VE आवृत्ति के वाहक तरंग पर आरोपित किया जाता है, तो आयाम मॉड्यूलित कहा जा रहा है AM की तरंग क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, VE। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण से होती है, आपको हमारा पूछा रहा है। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछने वाला है, ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला कहा जा रहा है कि वायु रिएक्टर क्या है,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। बायो रिएक्टर के बारे में आपको बताना है कि सर्वाधिक जो उपयोग में लिया जाने वाला बायो रिएक्टर है ये निम्न में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछ जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विलोडित हौज आपका बायो रिएक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में ही आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसको हाईलाइटेड किए तो आपको इसी को आपको याद रखना है। सर आपका सिलेक्टेड आपका क्वेश्चन दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपका मात्र जो है 4100 क्वेश्चन को ही आपको दिया गया, जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा सेलेक्ट आपको करके दिए गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का ताप कहा जा रहा है कि 10 मिनट में अगर 80 से 40 हो जाता है, यदि कहा जा रहा है कि परिवेश का ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो तो कहा जा रहा है कि उस परिकलन कीजिए जिसका तापमान कहा जा रहा है कि 95 डिग्री से कहा जा रहा है कि 55 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए PVT बटे आपका Q1 आपको लगाना है, ये आपका लंबा चौड़ा थोड़ा सा आपका हो जाता है। तो आप लोग इस पर जो है आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका यहाँ पर हो जाता है PVT, और नीचे जो आपका हो जाता है ये आपका इसका जो फॉर्मूला होता है आपका P1 बटे आपका P1 V1, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका नीचे आपका हो जाएगा T1 और बराबर आपका P2 V2 बटे आपका यहाँ पर T2 आपका हो जाता है। इस पर आप लोग केल्विन में रख करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका 7 मिनट आपका निकल करके आएगा। ठीक है, टाइम आपका नीचे रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम आपको दिया नहीं गया। ठीक है, तो टाइम ही आपका निकलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहे। याद रखेंगे बादल या कोहरा जो है ये किस प्रकार के कोलाइडी का उदाहरण है, तो ये आपका द्रव जो है गैस में आपका परिक्षेपित का उदाहरण है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ये आपका रिपीटेड आपका है, तो याद रखेंगे द्रव से गैस में आपका परिक्षेपित। ऑप्शन